रामपुर के गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा ईमानदार सच्चे दिल का था। वह हर कोई की मदद करता। उसका नाम संतोष था। संतोष अपने छोटे से खेत में बड़ी मेहनत से काम करता था। एक दिन संतोष अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा था। उसकी पत्नी बोली, देखना इस बार फसल काफी अच्छी होगी। हाँ, इस बार मेरी मेहनत के साथ इस खेत में तुम्हारा भी पसीना लगा हुआ है। हाँ अर्चना, नहीं, इस गांव में सबसे मेहनती और ईमानदार किसान तुम ही हो, यह सभी जानते हैं। तुम्हारे पास खेत कम है पर दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई थी। घर में लकड़ी खत्म हो गई है। खाना बनाने के लिए लकड़ी जंगल से लानी पड़ेगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह जंगल से लकड़ी काटा लूंगा। चलो ठीक है ना। अगले दिन सुबह संतोष जंगल में लकड़ी काटने गया। संतोष कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, तभी देखा कि एक बंदर झाड़िया में घायल अवस्था में करहा रहा था। हे भगवान, बाप रे, इस बंदर को तो किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया है। बताओ तो, इसका हाथ पूरा खून से सना है। अरे बाप रे, जिस तरह तू दर्द से तड़प रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें तकलीफ और कहीं भी है। काश तू बोल पाता तो मुझे बता देता तेरा दर्द कहाँ है। संतोष बंदर के पास बैठा था। उसी समय एक साधु तो क्या हुआ? इस बंदर से क्या बात कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो यहाँ जंगल में लकड़ी काटने आया था। इस घायल बंदर को देखा तो मुझे तरस आ गई। लगता है कि किसी जंगली जानवर नहीं इसके ऊपर हम लगी है। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, पर यह जिस तरह से दर्द से तड़प रहा है, इसको कहीं और भी तकलीफ है। काश यह बोल पाता तो मुझे बताते किसके कहाँ तकलीफ है। बहुत कम इंसान होते हैं जो जानवर के प्रति इंसानियत दिखाते हैं। इतना बोलकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के से बंदर का जख्म सही हो गया। अभी यह बंदर तुम्हें बता सकता है इसकी तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था, अब अच्छा लग रहा है। एक शेर ने मेरे ऊपर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ में खुद पर शेर का पंजे मेरे हाथ में लगा, इसलिए मैं दूसरा पेड़ नहीं पकड़ पाया और मैं जैसे ही नीचे गिरा मेरे कमर में बहुत चोट आ गई। अरे तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। यह कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंच गई। लगता है यह चमत्कार साधु बाबा ने किया है। अच्छा, यह बताओ, तुम मेरे घर पर चलोगे? तुम ओ, तुमने मेरी जानवर चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी जाऊँगा। अब जो मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ, तब मैं क्या करूँगा? बंदर के साथ रहकर चलो, अब तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम मेरा अलग से नाम भी रख सकते हो। बताओ क्यों, क्या हुआ? मेरा क्या नाम रखोगे? चलो। बड़े मजे की बातें करते हो। चलो, मैं आज से तुम्हें गोलू कहूँगा। अब से तुम्हारा नाम गोलू, ठीक है ना? चलो चलो, अच्छा नाम है, घर चलते हैं। अरे तुम जंगल से बंदर को क्यों पकड़ लाए? संतोष जंगल में हुई सारी घटना को बताता है। क्या वास्तव में बंदर इंसानों की तरह बात कर सकता है?
यह सब तो जादुई बातें होती हैं। अरे तुम स्वयं पूछ लो इसका नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है और संतोष ने मेरी जान बचाई है। अब मैं उसका साथी बन गया हूँ और उसके साथ इसी घर में रहूंगा। अर्चना आश्चर्य में पड़ गई। समय बिताने लगा। गोलू की मौजूदगी घर में नई जाई। धीरे धीरे गोलू अर्चना के काम में हाथ बटाने लगा। गोलू हरिराम का सच्चा साथी बन चुका था। एक दिन गोलू हरिराम से बोला, संतोष, अब मैं तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। मैं क्या करूंगा घर में बैठे बैठे, मुझे भी खेती करनी है। हरिराम मुस्कुराया। अरे गोलू, खेत का काम आसान नहीं होता है। तुम वहाँ क्या करोगे? अरे क्या करूंगा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेती करूंगा? क्या तुमने मुझे कम मेहनती समझा है? क्या मैं भी बहुत मेहनत से करूंगा और तुम्हारे साथ खेती करूंगा। डर तो इस बात का है वहाँ तुम्हें कोई बोलते हुए कोई देख ना ले। अरे मैं जब तुमसे पहली बार बात की थी, क्या तुम डरे थे? क्या बताओ। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है। मुझे तो तुमसे मतलब है। मुझे क्या दुनिया से लेना देना? दुनिया तो बनी ही है कहने के लिए। हरिराम मुस्कुराया और अगले दिन गोलू को लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में गोलू खेती की हर बात सीख ली। अब वो हरिराम का सच्चा मददगार बन गया था। गोलू की बात अब गांव में फैलने लगी। आखिर ये बात पहुंची जमींदार चौधरी के कानों तक।